बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रात गए बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। मोदी सरकार की जानिब से जो पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी और उसके बाद आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की और उसके बाद नाज़रीन जो इनके सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ एयरफोर्स चीफ के साथ मुलाकात हुई है, कौमी सलामती का मुशीर अजीत दोवल उसके साथ मुलाकात हुई और उसके बाद नाज़रीन भारत के फौजी अड्डे जयपुर पर 3 कार्गो शिप जो हैं वो उतरे हैं और ये तीनों कार्गो शिप नाज़रीन जिनका ताल्लुक अमेरिका से बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि भारत जो है वो एक बार फिर डिसाइड कर चुका है जी कि पाकिस्तान से बेइज्जती का जो पूरी दुनिया में हो रही है उसका बदला लेना है और इस सिलसिले में कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करनी है। नाज़रीन, यहां पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी शाहीन भारत की तसल्ली करने के लिए, यानी पहले अगर तसल्ली नहीं हुई तो दोबारा इनकी तसल्ली करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। दुश्मन जो है वो अगर ये समझ रहा है कि वो पाकिस्तान को धमकियां देके या फिर ये खुफिया तौर पे जो अमेरिका और इसराइल के कार्गो शिप वहां पे पहुंच रहे हैं तो वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सकता है, तो आए एक बार फिर दो दो हाथ कर लेते हैं अगर इसकी कोई तसल्ली नहीं हुई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मोदी सरकार जो है जिस तरह के सवालात भारत की जनता उनसे कर रही है, जिस तरह से भारतीय अवाम उसे लताड़ रही है कि मोदी सरकार जो है अगर हम जंग जीते हैं और जिस तरह से जाके ये एयरबेस पे फौजियों को कह रहे हैं जी कि हमने पाकिस्तान के मिसाइलों और ड्रोन्स को हमने तिनकों की तरह उड़ा दिया है, तो फिर पाकिस्तान जश्न क्यों मना रहा है, भारत जश्न क्यों नहीं मना रहा? भारत के चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? क्यों नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के तरले करके जंग बंदी करवाई है? अगर तुम जंग जीत रहे थे, यहां तक के नाज़रीन इनके जो सर्विसेज चीफ हैं इनको सामने बिठाकर साथ में सवाल किया, ये तो ऐसे ही है कि अगर आप कहेंगे हम जंग जीत रहे हैं तो आप 99 पे खेल रहे हैं और आप डिक्लेयर करने का ऐलान कर दें और अपनी सेंचुरी भी ना करें, तो उसके बाद नाज़रीन इनके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं था। अब हुआ यह है कि भारत को जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर नाज़रीन ट्रोल किया जा रहा है, यानी आप देखें चाइनीज ने काम ये शुरू किया और चाइनीज के बाद अफ्रीकी हैं, उसके बाद नाज़रीन स्पेनिश, पता नहीं कहां कहां से दुनिया इसको इस वक्त मजाक उड़ा रही है भारतीय राफेल्स का। वो सरों के ऊपर त्यारे छोटे छोटे बांध लेते हैं, खिलौना त्यारे, और उसके बाद नाज़रीन उसका जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है, मीम्स बनाई जा रही हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो सिचुएशन है ये भारत के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बायस है और अब एक बार फिर भारत जो है वो शायद मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है और किसी अहम तरीन टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत ने जो पहले कदम उठाया था नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला करके, वो एक ऐसा इंतहाई कदम था कि जिसके बाद पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया था कि हमने इनको जो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का जो मरकज है, ये हेडक्वार्टर है, उस पर हमले से पहले ही दिल्ली के अंदर तबाही मचा देनी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान का जो साइबर विंग है, यानी जो साइबर कमांड है पाकिस्तान एयरफोर्स की, उन्होंने इस तरह से भारतीय वेबसाइट का बेड़ा गर्क किया कि अभी तक उनकी मिलिट्री वेबसाइट जो है वो रिस्टोर नहीं हो रही। यहां तक के भारतीय जो है वो पूरी दुनिया से ये कह रहे हैं जी कि है कोई जो हमें इन हमलों से बचा सके। और दूसरी जानिब नाज़रीन है जो इनका नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है उसको पाकिस्तान ने हैक कर लिया और उसको मुकम्मल तौर पर डाटा उसको उड़ा दिया। यूं कह लीजिए कि जो भारतीय हैं उन्होंने पाकिस्तान को दुआ देनी कि इसको यानी नेक्स्ट जो बिल है उनका कोई डाटा इनके पास मौजूद नहीं, वो सारे का सारा डाटा पाकिस्तान ने डाल कर दिया है। तो ये कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत अगर ये समझ रहा है कि वो पाकिस्तान पे कोई हाथ डाल सकता है तो ये उसकी भूल है। अब जो कुछ होना था वो हो गया और कहते हैं कि जंग के बाद जो मुक्का उठे जिस तरह से मोदी ने उठाया तो उसे वो मुक्का अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तुमने पाकिस्तान को बताए बगैर अटैक किया और पाकिस्तान ने तुम्हें बता के अटैक किया। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर यही सबसे बड़ी बात जो है वो डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान ने बता के हमला किया और बताकर भारत के ऊपर खच्चे उड़ा के रख दिए, यहां तक कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो $1.5 अरब का उसको उड़ा के रख दिया। अब नाज़रीन भारत जो है वो तरले मिन्नतें कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने इसको समझाया, लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इसराइली और अमेरिका के तैयारे जो हैं वो कार्गो तैयारे जिसमें जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो नाज़रीन पहुंचे हैं इस वक्त जयपुर में भारत के तैयारों की भारतीय एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिकी कार्गो फौजी तैयारों की लैंडिंग हुई है। और ये नाज़रीन बड़े बावसूख जराए से खबरें आ रही हैं
कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई शरारतबाजी करने की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जो चीफ हैं जो एयर मार्शल ज़हीर बाबर, ये नाज़रीन एक ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने एक बड़ी ये जो वार प्लान की है, ऐसी कमाल की कि नाज़रीन उन्होंने अपना जो साइबर विंग है उसको इस्तेमाल किया, और उसके बाद जो सैटेलाइट विंग है पाकिस्तान सैटेलाइट कमांड है, यानी दो कमांड जो है एट अ टाइम पाकिस्तान की काम कर रही थी। एक सैटेलाइट कमांड सेंटर था और दूसरा जो है साइबर कमांड सेंटर था। दोनों को अमल में लाया गया, यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि ये जंग शुरू हुई और हमले हुए और रेडार जैम हो गए और एयरफोर्स ने अटैक कर दिया और सारी चीजें होगी, नहीं, बल्कि ये इनकी सैटेलाइट्स जो हैं, फौजी सैटेलाइट्स जो हैं, इनको भी बेअसर किया गया। उसके बाद जो साइबर अटैक, अभी तक उसके असरात से भारत नहीं निकला है। और इसके साथ ही जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है नरेंद्र मोदी से, और उसने कहा है कि अब आर या पार वाली सिचुएशन है। अगर हम इक्तदार में नहीं आते, इक्तदार में तो आने नहीं मोदी ने, लेकिन इस वक्त जो मोदी सरकार से बड़े बड़े सवालात किए जा रहे हैं वो ये है कि इसकी करप्शन जो इन तैयारों के मामले में, लोग कह रहे हैं जी कि इन तैयारों, पुराने तैयारों के ऊपर जो फ्रांस है उसने कली करके तो रंग करके इनको दे दिया था। तो हकीकत में ये जो तैयारे हैं ये नए नहीं है, इसमें बड़ी करप्शन की गई। उन्होंने कहा कि जो 400 करोड़ इसका 400 मिलियन डॉलर का जो सौदा था उसको ये 1400 में ले गया, और अब ये समझते हैं कि दुनिया इनसे सवाल नहीं करेगी, तो सवालात तो इनसे होंगे। नाज़रीन, तकरीबन एक राफेल तैयारा जो है वो भारत का ये 250 मिलियन डॉलर का है, और दूसरी जानिब आपको बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम है ये 1.5 अरब डॉलर का, एक 4 भारत के पास है, और बताया जा रहा है कि दो, जो एक को जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंचा है और एक मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। तो भारत के जो दो इनके थे नाज़रीन एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें एक श्रीनगर, एक जो है वो इसमें कोलकाता में था, और दूसरा जो है वो इसका श्रीनगर के अंदर था, उनको भी तबाह करने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर तैयार थी। तो जब इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक करें, तो जब इन्होंने देखा कि इनका जो मिसाइल्स हैं वो सारी चीज़ें वो कमांड ही नहीं ले रहे, तो फिर जो है वो इनके होश उड़ गए और इन्होंने फौरी तौर पे मोदी को जगाया, और मोदी ने फिर ट्रंप को कॉल किया और ट्रंप ने फिर जो है वो ये जंग बंदी करवाई। तो ये इस वक्त सिचुएशन इनकी चल रही है। पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाज़रीन तैयार भी है। पाकिस्तानी एयरफोर्स अभी तक चूंकि उन्होंने पाकिस्तान ने इनको स्टडी किया हुआ, इनका पता है इनकी नेचर का क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये नाज़रीन कुछ करने के काबिल हैं नहीं। लेकिन फिर भी इनसे कुछ बईद भी नहीं है कि ये हमेशा जो है वो पुष्ट पे वार करने वाले लोग हैं। हमेशा इन्होंने इसी तरह से काम किया है कि पहले जो है वो जंगबंदी की बात करते हैं और उसके बाद जो है वो कोई ना कोई इस तरह का मिस एडवेंचर कर लेते हैं, और अब भी इन्होंने ऐसी ही कोशिश शुरू की है। तो नाज़रीन, अगर भारत की जानिब से दोबारा इस तरह का काम किया गया तो पाकिस्तानी शाहीन इस वक्त फिजाओं में मौजूद हैं। अभी तक तो चाइना जो है वो मैदान में आया नहीं, लेकिन चाइना ने कहा है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम खुलकर सामने आएंगे, और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज वाज़ेह तौर पे कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हर तरह के हालात में, हर तरह के मामलात में हम पाकिस्तान को फेवर करते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। और नाज़रीन, मुख्तलिफ ममालिक में जो पाकिस्तानी शहरी गए हैं आज उनका सर फख्र से बुलंद हुआ है, सैल्यूट के लिए हाथ उठ गए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए। कुवैत में नाज़रीन जितने भी पाकिस्तानी जो है वो परवाज़ें उतर रही थी, तो वहाँ पे क्या था कि जो कुवैत ने पाकिस्तानी परचम जो है वो लगा के एयरपोर्ट के ऊपर वो पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी और कंग्रेचुलेट किया इस विक्ट्री पर। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।